ओम श्री कलयुग देवाय नमः। श्री कलयुग महापुराण कथा अध्याय कंटिन्यू जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, उसी कड़ी में आज आप लोग के बीच में यह अध्याय लेकर के आए हैं कि कलयुग देव के राज्य काल में मंत्रिमंडल में कौन कौन से देवता हैं शामिल और क्या है उनका महत्व। तो इसी अध्याय को शुरू करने से पहले सभी अपने अपने गुरुजनों को जो है नमन करें। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। श्री कलयुग देव जी के ये श्री कलयुग महापुराण सत्संग बहुत ही अच्छे ढंग से जो है आप लोग सुने और इसका जो लाभ आप लोगों को मिलेगा वह बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ होगा। कहते हैं अच्छे कर्म करने से आदमी को जो है, हर व्यक्ति को जो है सतमार्ग मिलता है। तो आज आप लोग को जो है यह अध्याय सत्संग कलयुग महापुराण आप लोग जो है सुने कि किस तरह कलयुग देव की जो है यह राजकाल आया था और उसमें जो है कौन कौन से देवता कलयुग देव के मंत्रिमंडल में है शामिल। तो देखिए, श्री कलयुग देव जी जब अपनी राज्यकाल संभाले, पूरी सृष्टि पे जब उन्होंने अपनी राज्यकाल का जो है विस्तार किया, तो सुचारू रूप से इसको चलाने के लिए और जो भी कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहे हैं उसको दंड देने के लिए शनिदेव महाराज को, जो सूर्य पुत्र श्री शनिदेव महाराज हैं, उनको जो है कलयुग काल में न्याय की देवता कहा गया है। आखिर ये न्याय की देवता क्यों कहा गया है शनिदेव को? शनिदेव एक न्याय की दाता है, न्यायाधीश सुप्रीमो है, जो सुप्रीम न्यायाधीश पद पे जो है विराजमान है कलयुग में। और जो जैसा कर्म कर रहा है वैसा ही फल देने वाले देवता हैं शनिदेव। वो सभी को जो है ध्यान रखते हैं, अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति को जो है हमेशा उनका जो है सम्मान करते हैं, उनके घर में सुख शांति प्रदान करते हैं और बुरे व्यक्तियों को जो है हमेशा वो दंडित करते आए हैं, दंडित कर रहे हैं। ऐसा है शनिदेव, क्योंकि न्याय की देवता हैं और कलयुग देव के मंत्रिमंडल में विराजमान हैं, न्यायाधीश सुप्रीमो पद पे। तो जो जैसा प्राणी कर्म कर रहा है वैसा जो है उनको फल देते हैं, वैसा उनको दंड देते हैं। और आज देखिए कि तमाम जितने भी व्यक्ति हैं, किसी से भी पूछ लें भाई कैसे हो, तो यार समय बहुत खराब चल रहा है। तमाम जो ये जोशी कार्यालय वगैरह बना करके बैठे हुए हैं, उनके पास जाते हैं व्यक्ति तो कहते हैं भाई तुम्हारा शनि का 7.5 चल रहा है, शनि खराब है, शनि की चपेट में हो। तो आखिर ये शनि देव के चपेट में क्यों है व्यक्ति? शनि की 7.5 क्यों चल रहा है? क्योंकि उनके अदालत में गलती करने के कारण उनके शनि देव के अदालत में उनका जो है यह केस चल रहा होता है, इसलिए जो है वो 7.5 माने जाते हैं। तो आप लोग सभी गलती ना करें, सतमार्ग पे चले, जिससे कि ये शनि देव के दंड से जो है बचे रहेंगे और शनि देव का कृपा हमेशा विराजमान रहेगा आप लोग के ऊपर। सदा शनिदेव आप लोग की कल्याण करे, ऐसी सद्बुद्धि दे। क्योंकि
ये जो कलयुग देव हैं, उनके सख्त आदेश के अनुसार कि जो दोषी हैं उनको बख्शा न जाए, निर्दोषों को छेड़ना नहीं है और दोषियों को जो है बख्शना नहीं है। तो शनिदेव जो है इतने ही न्यायप्रिय देवता हैं, इसलिए कलयुग काल में जो है शनिदेव का जो है महिमा पूरे विश्व में जो है विख्यात है। ये सतयुग द्वापर त्रेता में जो है इनकी महिमा का गुणगान नहीं हुआ था शनिदेव का। ये जब से कलयुग आरंभ हुआ है, कलयुग काल से ही जो है आप देखिए शनिदेव का जो है कितना विस्तार महिमा है, कितना इनका जो है विस्तार कार्य प्रणाली है। और शनिदेव जी के साथ में जो है पूजनीय देवता जो वीर बजरंगी बालाजी महाराज है। आज कलयुग में बालाजी महाराज का जो है विशेष महत्व क्यों है? शनिदेव जी के साथ में बालाजी का महत्व कलयुग देव के युग में इसलिए है क्योंकि वीर बजरंगी बालाजी महाराज को जो है धर्म रक्षक पद पे जो है नियुक्त किया गया है। ये धर्म की रक्षा के लिए, किसी की धर्म मान सम्मान की गलानी ना हो, हानि ना हो, उनकी रक्षा के लिए जो है धर्म रक्षक हैं बजरंगबली महाराज, जिससे कि किसी निर्दोष को जो है दंड न मिले और निर्दोषों के ऊपर हमेशा कृपा बरसाए रखते हैं, सत्य मार्ग पे चलने की जो है प्रेरणा देते हैं। इसलिए जो है कलयुग में वीर बजरंगी बालाजी महाराज का जो है बहुत ही गुणगान हो रहा है, बहुत ही इनका जो है जय जयकार है। और जो भी कोई प्राणी इस कलयुग के युग में सत्य मार्ग पे बजरंगबली के जैसे जिस प्रकार वीर बजरंगी बालाजी महाराज बिल्कुल ही एक भक्त बन करके जो है, एक सेवक बन करके जो है, जिस तरह निष्ठावान बन करके जो है, जिस तरह इस संसार में जो है उन्होंने जो लीला किया है, जो सभी को इसका वर्णन है, सभी जानते हैं इस लीला को। तो इसी तरह इस मार्ग पे जो चलने वाले व्यक्ति हमेशा बजरंगबली का जो है कृपा बना रहेगा, जो ऐसे मार्ग पे चलते हैं। और हर व्यक्ति आज के टाइम में रामायण पढ़ रहा है, कुरान पढ़ रहा है, पुराण पढ़ रहा है, ग्रंथ पढ़ रहे हैं, पर वो ग्रंथ का जो रास्ता है, जो ग्रंथ रास्ता बता रहा है, उस रास्ते पे लोग नहीं चल रहे हैं। तो कहते पर्याप्त न पढ़िए, उस मार्ग पे चलना होगा। रामायण, कुरान, गुरु ग्रंथ, बाइबल ग्रंथ जितने भी है पर्याप्त न पढ़िए, आप उस मार्ग पे चलिए। अब उस मार्ग पे चलना होगा, अब वक्त आ गया है, यह इतिहास बदलना होगा। तो कहते हैं केवल आप लोग पढ़िए नहीं, जो ग्रंथ बताते हैं, जो कुरान बताता है, जो पुराण बताता है, उस रास्ते पे चलिए। आप उस रास्ते पे आप चलेंगे तो आपका जीवन सफल होगा। ये कलयुग देव का विशेष जो है कृपा है। वो अलग से ये नहीं कहते कि भाई जो है अलग हमारा ये कानून नहीं, जो प्राकृतिक कानून बना हुआ है, जो प्राकृतिक ग्रंथ है, जो सभी ग्रंथ, सभी वेदों का जो सार है, उस मार्ग पे चल के, उस रास्ते पे चल के व्यक्ति अपने जीवन को कृतार्थ कर सकता है। तो रामायण, कुरान, पुराण पर्याप्त न पढ़िए, उस मार्ग पे चलना होगा। अब वक्त आ गया है, यह इतिहास बदलना होगा। तो सभी भक्तों से निवेदन, आप लोग जो है, मैं बार बार सभी एपिसोड में बताता हूं कि आप लोग जो है सत्य का मार्ग अपनाइए, क्योंकि सत्य में ही कलयुग देव की वास है। और सत्य में वो ताकत होता है जो 1000 हाथी से भी ज़्यादा ताकत होता है। और झूठ में जो है कितने भी बड़ा बलवान व्यक्ति हो, कितने बड़ा धनवान व्यक्ति हो, वो एक कमज़ोर मतलब जो है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर व्यक्ति हो जाता है, जो निर्बल हो जाता है, शरीर की बल खत्म हो जाता है। तो बलवान बने रहने के लिए, गंभीर बनने के रहने के लिए, धनवान बने रहने के लिए आप लोग जो है सत्य मार्ग पे चलिए। देखिए
ग्रंथ वर्णन करता है, इतिहास है। कहते हैं अत्याचार किया तीनों गया, नष्ट हो गया उनका वंश। यकीन ना हो तो देखो रावण, कौरव और कंस। इससे बड़ा इस धरती पे बलवान नहीं हुआ, इनसे ज़्यादा कोई बुद्धिमान नहीं हुआ, इन तीनों से ज़्यादा कोई धनवान नहीं हुआ। और अत्याचार करने के कारण जब इनका नामो निशान मिट गया, खत्म हो गया इनका वंश। आप लोग देखिए, ग्रंथ पढ़िए, इतिहास है, इतिहास को देखिए। तो भैया आप लोग जो है सत्य मार्ग को अपनाइए, और कलयुग देव का यही है कि सत्य मार्ग। तमाम तरह के जो ये लोग ग्रंथ न पढ़ करके, अपने इतिहास को न जान करके जो है आज जो है समाज में जहर घोलने का जो काम कर रहे हैं, उनको कलयुग देव दंड देंगे, उनको शनिदेव दंड देंगे। आज नहीं तो कल देंगे, देंगे जरूर देंगे। तो सत्य मार्ग को अपनाइए। और किस प्रकार देखिए कलयुग में जो है वीर बजरंगी बालाजी महाराज का हो रहा है जय जयकार। शनि देव है न्याय की देवता, जो कर रहे हैं सभी को जो है न्याय। अधर्मियों को, दोषियों को दे रहे हैं दंड। रोने के लिए जो है कंधे भी नहीं मिल रहा है, चाहे दौलत जितना भी हो, लेकिन जो दोषी हैं वो इतने परेशान है, इतने विचलित है, इतने दुखी है, वो आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। तो इसलिए कलयुग देव की कृपा पाने के लिए, शनि देव की कृपा पाने के लिए, वीर बजरंगी बालाजी महाराज की कृपा पाने के लिए आप लोग जो है सत्य मार्ग को अपनाइए और कलयुग कथा को जानिए। कलयुग कौन है, कलयुग किस लिए है, कलयुग ने इतने कुछ आपको दिया। आप कुछ भी कहीं समाज में गलत हो रहा है तो कलयुग को गलत बताते हैं। भैया कलयुग गलत नहीं, गलत आप लोग हैं। तो आज की कथा बस यहीं तक जो है। अगला नेक्स्ट पार्ट आपको बताएंगे और कौन कौन से देवता हैं शामिल कलयुग देव के मंत्रिमंडल में। आप लोग देखते रहिए, जब जाके आपको कलयुग देव की पूरी महापुराण कथा जो है समझ में आएगा। और जैसे जैसे आप समझेंगे वैसे वैसे आपकी ये त्रिनेत्र खुल जाएगा, और त्रिनेत्र खुलते ही आप बड़ा दूरदृष्टि तक देखेंगे। तो आज की कथा यहीं तक। जय श्री कलयुग देव जी महाराज की जय।